अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब और दोनों बहुत ही डिफरेंट, कह सकते हैं देसी, लेकिन एक देसी फ्लेवर में है अ वेरी स्पेशल चिकन फ्राइड, वेरी स्पेशल। अच्छा, जब चिकन फ्राइड का नाम आता है तो बहुत सारी चीज़ें जहन में आ जाती हैं और यकीनन कभी कभी सरप्राइज़ भी मिलता है कि अरे ये भी। तो आज इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि वो क्या है। और पहला सफ़र मेरे पास जो है वो 100% वेजिटेरियन, मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए ख़ास तौर पे जो वेजिटेरियन हैं और सब्ज़ी को ज़्यादा पसंद करते हैं। और बहुत सारे ऐसी फैमिली मेम्बर हैं हमारे पाकिस्तान में जो दालें और सब्जियों को ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और स्पेशल एहतमाम होता है उनके लिए। तो बड़े मज़ेदार सी चीज़ है, लेकिन हमने कोशिश की है पूरी कि ग़िज़ाई एतबार से वो गोश्त से कम ना हो। अब उसके लिए हमने किस चीज़ का सहारा लिया है, वो है जनाब ब्रिंजल, यानी कि हम जिसको कहते हैं बैगन। एक प्लांट भी कहा जाता है, बहुत सारे इसके नाम हैं। अरबी खानों में इसका बड़ा रोल है और ख़ास तौर पे बाबा गुनूश और बहुत सारी ऐसे खाने हैं या सैलड्स हैं जिसमें ब्रिंजल का इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह ताला ने इसमें आयरन की मिक़दार सेब से डबल रखी है। अगर आप घर में प्रैक्टिकल करना चाहें तो बहुत आसान है जनाब कि एक एप्पल लें और एक ब्रिंजल लें और दोनों को बीच से दो कर दें और रख दें। आप देखेंगे कि एप्पल जो है उसको थोड़ा सा डार्क कलर या ब्राउनिश कलर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ब्रिंजल बहुत तेज़ी से ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। और बहुत कीमती वेजिटेबल है, बहुत सारी और इसमें ख़ासियत है। और इसमें एक और ख़ास चीज़ है, इसका लेस। जब हम इसको पकाते हैं भुजिया फॉर्म में या बाबा गुनूश में या या इसको रोस्ट करते हैं ओवन में, और जब हम छील के इसको ज़रा सा फील करें टच करके और इसको देखें तो ये थोड़ा सा ऑयली ग्रीसी चिकना हो जाएगा। वो बेसिकली इसका लेस है और वो हमारे जॉइंट के लिए बहुत कीमती है। जिस्म की जितनी हड्डियां हैं उनके जो जॉइंट हैं उनके लिए उसका कुदरती जो लेस है वो बहुत कीमती है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इसकी 2-3 लुक बनाई है, लेकिन ये एक जो लुक है ये हड्डियों वाली लुक है। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं। सबसे पहला सफ़र हमारा वेजिटेबल की तैयारी करते हैं, वेजिटेरियन खाने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदद जनाब प्याज लेंगे और इसको बारीक स्लाइस करके हमने लाल कर लेना है। लाल से मुराद जलाना या ब्लैक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी में हम लहसुन के जब्बे भी शामिल कर देंगे। चार 5 लहसुन के जब्बे, थोड़ा सा इसको चॉप कर लें कुचल के। कुचलने से ये होता है कि ये बहुत जल्दी चॉप हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बारीक पीसना नहीं है इसको, मशीन का पिसा हुआ लहसुन नहीं हो, थोड़ा सा दाना आना चाहिए किसी किसी बाइट पे। गोल्डन सन कुकिंग ऑयल तकरीबन लगभग ½ क्वार्टर कप के बराबर, और इसको हमने अब जो टाइमिंग लहसुन की होगी वही टाइमिंग प्याज की होगी। दोनों
सेम टाइम के अंदर पकाना है। याद रखिएगा, दोनों को जलने नहीं देना है, ब्लैक नहीं होने देना है, और इस सिस्टम के साथ इसको करना है कि इस पे आपकी बहुत अच्छी नज़र रहे। ज़रा से भी अगर इसका कलर डार्क हुआ तो फिर हमारे खाने का जो कलर है, यानी कि फाइनल डिटेल जब हम तैयार कर लेते हैं खाने की और उसको सर्व करते हैं, तो वो डार्क ब्राउन, ब्लैकिश और बहुत सारे कलर ऐसे लगते हैं उसके अंदर कि वो आंखों को अच्छा नहीं लगता। तो प्याज का बड़ा ख़ास अव्वल दखल है और बहुत संभाल के एहतियात से इसकी हमने कुकिंग करनी है। कोशिश करें, बेशक थोड़ा सा टाइम लगता है, लगाएं, लेकिन प्याज को स्लाइस करते वक्त इस चीज़ से ख्याल रखें कि तमाम की तमाम प्याज एक ही साइज़ में कटें। बाज़ जगह ये बड़ा वाज़ेह नज़र आता है कि एक स्लाइस तो बहुत पतला है और एक स्लाइस थोड़ा सा मोटा है, तो उसका नुकसान ये होता है कि जो पतला स्लाइस होता है वो पहले फ्राई हो जाएगा और जो थोड़ा सा मोटा पीस है प्याज का वो कच्चा रहेगा, और वही पीस जो है आखिर तक आपको डिस्टर्ब करेगा। चले जनाब, प्याज हमारी रवा दवा है। शुरू में चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ रखेंगे ताकि प्याज का जो कुदरती पानी है वो फ़ौरन ड्राई हो जाए और पकने का अमल शुरू हो जाए। यहाँ पे ये अमल करने के बाद हमने ब्रिंजल लेने हैं। अच्छा, छोटे वाले जो गोल गोल होते हैं उनको एक प्लांट कहा जाता है, याद रखिएगा। जैसे कि मैं बता चुका हूँ जनाब कि अरबिक खानों में इसका बड़ा एहतमाम और बड़ा वैल्यू है इसकी। बहुत सारे सॉस वो बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रेवियाँ बनती हैं इसके पेस्ट से, और सैलेड में बहुत शौक से खाया जाता है, तल के बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरबिक खाने में इसका इस्तेमाल होता है, बल्कि चाइनीज़ फूड में भी इसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा है। चले जनाब, अब प्याज का पानी खुश्क, अब हमने चूल्हे को गिरफ्त में ले लेना है ताकि हमारी प्याज जलने से महफूज रह सके। यहाँ पे हमेशा ब्रिंजल को बीच में से एक या दो ज़रूर करें, इससे अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि ये बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि बास वक्त जो कीड़े होते हैं, फसलों के जो कीड़े होते हैं, वो क्योंकि स्किन अल्लाह ताला ने बहुत नरम बनाई है, वो इसके अंदर होल करके अंदर तक चले जाते हैं, तो बड़े वाज़ेह तौर से आपको इसके अंदर दाग, निशान, कीड़े मिल जाएंगे। तो एक की दो करके इसको देख लें और उसके बाद इसके छोटे छोटे क्यूब आपने काट लेने हैं। याद रखिएगा, हम बनाने जा रहे हैं अब पहला सफ़र वेजिटेरियन और ब्रिंजल की भुजिया कह सकते हैं इसको बैगन टमाटर की करी कह सकते हैं, बहुत सारे इसके प्रोनाउंस नाम हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अंदर कोई निशान ना हो, क्योंकि बास कीड़े बहुत छोटे होते हैं इसके अंदर। और अगर ज़रा सा भी टाइम आपका हो कि हाँ जी भी थोड़ी देर में हम इसको खाने में शामिल करते हैं, तो फ़ौरन इसको पानी में शामिल करते हैं। उससे ये होगा कि ये अब आप देख सकते हैं टाइमिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये और ये ब्लैक होने लगा और ये भी फ्रेश मौजूद है। इतनी देर, इतनी से सेकंडों में ये अपना कलर चेंज करने लगता है क्योंकि आयरन की मकदार इस सेब के मुकाबले में डबल है। यहाँ वक्त ब्रेक का है जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब मैं प्याज आपको दिखा रहा हूँ ताकि कहीं कोई
गलती ना हो, ये आप देख सकते हैं प्याज का कलर, लाल कलर जब हो जाए, ये अब इसको ब्राउन नहीं कहेंगे, लाल कलर है और पक्की भी प्याज है। जब ये कलर उठ जाए तो चूल्हे को हमने बंद करके जो ब्रिंजल काटी थी वो इसमें हमने शामिल कर देनी है। जो बिल्कुल गोल सी होती है, आपने देखा होगा उसको, वो भी यही है, लेकिन कुदरत ने उसको गोल बनाया है तो उस वजह से उसका नाम एग प्लांट बन चुका है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वेरी स्पेशल ब्रिंजल टमाटो करी, भुजिया भी कह सकते हैं इसको, बैगन टमाटर की। अच्छा, यहाँ पे 3 से 4 अदद टमाटर छिलके के बगैर छोटे क्यूब में काट लें। हमने प्याज लाल की, लहसुन के 4-5 जब्बे शामिल किए। जब वो लाल कंप्लीट हमारे म्यार पे आ गई तो हमने उसके अंदर ब्रिंजल, जो तकरीबन वजन हमारे पास था आधा किलो से 3 पाव के बराबर, वो हमने इसमें शामिल कर दिया और 3 से 4 अदद टमाटर ये हमने इसमें शामिल कर देने हैं। चलें जनाब, ये आ गया। अब बारी है इसकी कुकिंग की। अब आप बगैर किसी डर के चूल्हे को हम खोल सकते हैं। और यहां इसको मिक्स कर लेते हैं मजेदार तरीके से। एक कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत कुछ सीखा जाकिर भाई आपसे। जाकिर भाई, मैंने थोड़े दिन पहले आपसे बेसन के दही बल्लों के मुतालिक बात की थी, तो आपने मुझे एडवाइस किया था कि उसके अंदर आप थोड़ी सी ना माश की दाल पीस के डाल दें। तो जाकिर भाई, इनका रेशो क्या रखूं बेसन और माश की दाल का? बेसन और माश की दाल का बिल्कुल 50%, आधा 50%। अच्छा। और जाकिर भाई, उसमें खाने का सोडा डलेगा? अगर तो डायरेक्ट आप पका रहे हैं तो 2 चुटकी इसमें खाने का सोडा डाल सकते हैं। अच्छा। डायरेक्ट। लेकिन अगर आप पीस के रखते हैं और थोड़ा सा गैप आ जाता है और कुदरती उसका खमीर का मल बन जाए तो फिर उसके अंदर सोडे की ज़रूरत नहीं है। तो पानी में डिप करूं फिर जाकिर भाई इनको? हाँ, पानी में। अच्छा, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, यहाँ पे 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, खुशबू के लिए बे लीफ ले लें एक, उसको 2 हिस्सों में तोड़ लें, ये भी खुशबू के लिए हम शामिल करेंगे। इसी के साथ 1 टेबल स्पून इसके अंदर पिसी लाल मिर्च, अगर मिर्च आपने कम इस्तेमाल करनी है तो 1 चाय की चमची, 1 चाय की चमची हल्दी, और साथ में जनाब आधी चाय की चमची सब्ज़ ज़ीरा और आधी चाय की चमची पिसी हुई गरम मसाला पाउडर। ये तमाम अज्जा शामिल करके हमने इसको थोड़ा सा भूनना है और साथ में इसके हमने नमक शामिल करेंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाएंगे, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। जब थोड़ा सा पक जाए तो फिर इसके अंदर आधा पाव दही शामिल करना है। ये लीजिए जनाब, ये शामिल करके आपने इसको मिक्स करना है। और अब इसको मैं रख देता हूं एक साइड में, क्योंकि बज़ाहिर ये एक वेजिटेबल है लेकिन इसको पकने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा और लगता है। ठीक है। यहाँ धनिया को हम काट के रख लेते हैं ताकि फाइनल स्टेज पे हमें धनिया कटा हुआ मिले।
और जब दही शामिल कर दें तो एक प्याली उबले हुए मटर, बच्चों के मनपसंद चीज़, ये इसमें शामिल कर दें और अब इसको आपने हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देना। एक कॉलर है, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जाकिर भाई? अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया। जब आप मसाला चैनल में आते थे तब भी मुझे बड़ा शौक था आपसे बात करने का। बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह ताला ने आज मेरी ख्वाहिश पूरी की है। मुझे समझ नहीं आ रही कैसे वालते वो ना, मुझे ना ये पालक गोश्त बनाना सीखना है आपसे, देगी स्टाइल में, और साथ ना ब्रोस्ट पालक गोश्त और ब्रोस्ट इंशाल्लाह जी। दोनों फरमाइशें हमने नोट कर ली और बहुत शुक्रिया पसंद करने का शो को, और बहुत नवाजिश। इंशाल्लाह दोनों फरमाइशें हमारे पास नोट हो गई हैं और ज़रूर उसको हम शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने वेरी स्पेशल गोल्डन सन कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति। और गोल्डन सन की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि ये ऐसा नहीं है कि कोई नया ब्रांड है, ये अभी वजूद में आया। ये काफ़ी रिलायबल और एक अरसे का है और इसने बड़े बड़े जो नाम हैं इस वक्त मार्केट में उनके साथ मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये कायम रहा अपनी कुदरती अज्जा पे, ये कायम रहा अपनी ओरिजिनलिटी पे, ये कायम रहा अपनी खालिस अज्जा के इस्तेमाल के बारे में कि इन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। कोई आर्टिफिशियल कलर, कोई ऐसी चीज़, कोई लालच, कोई कलर या खुशबू या एसेंस इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। इनका पहले दिन से यही था कि जी 100% खालिस। और मज़े की बात यह है कि ये 80 से ज़्यादा मुल्कों में इसके यूज़र मौजूद हैं और इंटरनेशनली स्टैंडर्ड के कई सर्टिफिकेट इनके पास हैं पूरी दुनिया के। और इनके पास जो रिफाइनरी का प्लांट है वो 100% जदीद। अब आप इसका कलर, इसकी जो टेक्सचर है वो, और सबसे अच्छी बात है कि इफ़को के पास कनोला ऑयल जो सीज़न में होता है, लेकिन इनके पास साल के 365 दिन आपको परफेक्ट ऑयल मिलेगा और ऐसा जायका जो कुदरत ने हमें अता किया है। यही खासियत है हमारे इस ऑयल की। यहाँ पे जनाब हमने ऑयल रेडी कर दिया है, हल्की आंच पर रख देंगे इसको फ्राई होने में। और यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे 2 चिकन ब्रेस्ट अगर बड़े साइज़ के और वज़नी हो तो फिर 1.5 चिकन ब्रेस्ट लीजिएगा, नहीं तो 2। और उसके इस तरीके से आपने स्ट्राइप आधे इंच या पौने इंच के काट लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1 अदद दरमियानी प्याज, और इसको स्लाइस करके थोड़ा सा चॉप करेंगे। अब वेरी स्पेशल, जिस तरीके से हमारा एक स्पेशल ऑयल है, तो क्यों ना आया कुछ स्पेशल फ्राइड चिकन हो जाए। लीजिए जनाब, ये प्याज 1 अदद ये इसमें आ गई, साथ में 1/4 गड्डी धनिया और पुदीना, बारीक चॉप करके। ये इसमें आ गया। अच्छा, हरी मिर्च आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो इसमें शामिल कर लें और आप चाहें तो इसमें शामिल ना करें। तो मैं फ्लेवर के लिए 2 मोटी मिर्च को चॉप करके इसमें शामिल कर रहा हूँ। एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाकिर साहब कैसे आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। माशाल्लाह, आज दुकान लगी है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया।
हाँ, आपके समझाने का जो अंदाज है, जो तरीका आप बताते हैं, माशाल्लाह सब बेहतर है। मैं आपकी हर टिप से हर जो तरकीब होती है उन्हें नोट करती हूँ। अच्छा, तो मुझे आपसे एक सवाल करना था। जी जी। हमारे यहाँ इधर गैस अवेलेबल नहीं है ना, ये जो गैस अवेलेबल सुई गैस होते हैं, ठीक तो है। हम जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो वो तो तकरीबन ये गैस या तकरीबन लोहे का ही होता है। ये नॉन स्टिक वाले बर्तन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। ठीक है। तो क्या हम जो आप जो टिप वगैरह होते हैं वो जस्ट बर्तन में इस्तेमाल कर सकते हैं? भी उसका जायका जो आप बनाते हैं वैसे ही फ्लेवर आएगा? इंशाल्लाह वैसी फ्लेवर आएगा। ठीक है, बस ये कि थोड़ी सी एहतियात उसके अंदर, क्योंकि नॉन स्टिक में ये होता है कि खाना स्टक या चिपकता या उससे जुड़ता नहीं है, और एल्युमिनियम या स्टील या लोहे के बर्तन में ये होता है कि थोड़ी सी अगर एहतियात ना की जाए तो खाना उसके साथ तल में या साइडों में लगने लगता है। तो बस उसको आपने थोड़ा सा एहतियात से चम्मच चलाते रहना है तो परफेक्ट होगा। और ओवन नहीं है, गैस ओवन नहीं है, तो इलेक्ट्रिक, अगर इलेक्ट्रिक नहीं है तो फिर आपको भट्टी बनानी पड़ेगी, और फिर जो ईंटों की बनती है आम, और उसमें आप लकड़ी भी जला सकते हैं, कोयला भी जला सकते हैं, तो उसमें फिर आप बहुत सारी चीज़ें तरतीब दे सकती हैं, लाइक पिज़्ज़ा, केक, बिस्किट, बन, ब्रेड, सब कुछ बन सकता है। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। यहाँ पे ये फ्रेश वेजिटेबल, यहाँ पे कुटी लाल मिर्च 1 चाय की चमची, आधी चाय की चमची गरम मसाला और आधी चाय की चमची ज़ीरा, जायके के हिसाब से इसमें नमक, और 2 अदद अंडे, ये शामिल करके आपने खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, ताकि प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, तमाम चीज़ें मज़ेदार से अपना जायका इस चिकन को दे सकें। और जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो फिर यहाँ पे आपने कॉर्नफ्लावर लेना है लगभग 4 टेबल स्पून के बराबर, और उसके बाद आपने 4 टेबल स्पून मैदा, और यहाँ पे मैं इसको मिक्स करता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और यहाँ पे हमारी चिकन, अच्छा अब करना क्या है आपने कि जब ये तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाएं तो ब्रेड क्रम्ब वाइट वाला जो राइस का बनता है वो लेके, इम्पोर्टेड मिलता है, आसानी से सस्ता है, इतना महंगा नहीं है, वो एक प्लेट में निकाल लें और उसको कोट करें, और यहाँ इसको स्लो आंच पे फ्राई कर लें। याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा अगर तेज़ आंच चूल्हे की हुई तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे हमारी ब्रिंजल भुजिया टमाटर वाली सालन बिल्कुल तैयार है, ये आ चुकी है। इसकी लुक आप देख लें। यहाँ पे आपने इसको फ्राई कर लेना है, और जैसी गोल्डन कलर इस पे आए, क्योंकि गोल्डन सन ऑयल में जब हम फ्राई करेंगे तो चीज़ का यकीनन गोल्डन होना मस्त बनता है, तो वही कलर जो हमारे ऑयल का है गोल्डन सन, जैसी गोल्डन कलर आ जाएगा हम इसको रिमूव कर लेंगे। और अब आप इसको किसी भी सॉस, चटनी, केचप के साथ दोस्तों को सर्व कर सकते हैं। ख़ास तौर पे वो मेरे नन्हे दोस्त जो नगेट्स के दीवाने हैं या और इस जैसे जंक फूड की तरफ भागते हैं, तो अगर इस किस्म की चीज़ें आप उनको बना के घर में दें। अब इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी कीमती हैं। चिकन तो अपनी जगह है, लेकिन चिकन के साथ अंडे की ताकत, प्याज की ताकत, लहसुन की ताकत वो भी इसमें आ गई है, और धनिए पुदीने की भी। चलें जनाब, ये मैं इसको हटा लेता हूँ यहाँ पे। इसको ले लेते हैं यहाँ पे। कॉन्टूर को थोड़ा सा
क्लीन अप कर लेते हैं ताकि हमारा काम जो है वो फ़ौरन के फ़ौरन कंप्लीट हो जाए। चलें जनाब, अब आप देख सकते हैं कलर, बस इससे ज़्यादा डार्क कलर इसका नहीं होना चाहिए। परफेक्ट आपकी स्पेशल गोल्डन सन चिकन रेडी। छे लीजिए जनाब परफेक्टली हमारी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी सॉस चटनी के साथ किसी भी फ्लेवर के साथ इसको बना के सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे ये दोनों सफ़र आ गए। याद रखिएगा, वेजिटेरियन फूड ज़रूरी नहीं है कि वेजिटेरियन या वेजिटेबल्स जो पसंद करते हैं वही खाते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अल्लाह ना करे कोई बीमारी, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से डॉक्टर हमें मना कर देते हैं सख्ती से कि जी आप किसी भी किस्म का गोश्त ना खाएं। तो फिर हमने वो वेजिटेबल सेलेक्ट करनी होती है जिससे हमारी जिस्म में मौजूद कमज़ोरी और बीमारी का हम मुकाबला कर सकें। ठीक है, तो इस वजह से जब भी आप वेजिटेबल बनाएं तो उसका बैलेंस देख लें कि कौन सी चीज़ हम किस मकदार में इस्तेमाल करके और बना रहे हैं। ये बहुत कीमती अमूल होता है। अब ये जो ब्रिंजल है हमारे टमाटर करी, आप इसको राइस के साथ सर्व कर दें, रोटी के साथ सर्व कर दें, ब्रेड के साथ सर्व कर दें। इवन आप नूडल और स्पेगेटी के साथ भी अपने बुज़ुर्गों को या उन पेशेंट को में मौजूद हैं जो चबा नहीं सकते, खा नहीं सकते, आप उनको ये दे सकते हैं। ग़िज़ाइयत, फ्लेवर, जायका और सबसे कीमती चीज़ एनर्जी, ताकत। हमें ताकतवर खुराक चाहिए और बच्चों को भी। इसी तरीके से चिकन है जनाब, वो जो बाज़ार में मिलती हैं, ठीक है वो अपनी जगह बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, लेकिन अगर हम अपने हाथ से अपने बच्चों के लिए कुछ मज़ेदार चीज़ें बना सकें तो आपको अंदाज़ा होगा, एक तो क्वालिटी और सेकेंडली आपका बजट परफेक्ट काम हो जाएगा। वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ए रब तू हमारा रब है और हम तुझे मानते हैं और मानते रहेंगे। हमारा ख़ात्मा दीन पे करना ए रब, और हमें अपनी बारगाह में शर्मिंदा मत होना, हमें बेआसरा मत छोड़ना। ए रब हम तेरे महबूब के उम्मती हैं, हम पे ख़ास करम करना, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।